हाँ तो प्यारे बच्चों, फाइनली 10th क्लास का सेकंड बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और अभी भी कई सारे जो बच्चे हैं वो 10th क्लास के सेकंड बोर्ड एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रुक जाना नहीं का जो एग्जाम अब होने वाले हैं 29 और 30 तारीख से, उसमें 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, अगर कोई बच्चा हिंदी में फेल हुआ है तो हिंदी की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश में हुआ है तो इंग्लिश में कैसे प्रिपरेशन करें, मैथ्स में हुआ है तो मैथ्स में प्रिपरेशन कैसे करें, साइंस में हुआ है तो साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, एसएसटी में या संस्कृत में हुआ है तो इनकी प्रिपरेशन वो कैसे कर सकता है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी कहां से पढ़ना है और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी है कि सर रुक जाना नहीं का एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा क्या वो एमपी बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न पर ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें एग्जैक्टली क्लियर कर देने वाला हूं। सबसे पहले तो अपन यहां पे देख सकते हैं 2025 और 26 का आपके सामने पीछे रिजल्ट लगा हुआ है। रुक जाना नहीं का 10th क्लास का जो एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, जो थ्योरी एग्जाम होता है वो पूरा 80 नंबरों का होता है। तो आपका जो पेपर रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे प्यारे बच्चों 20-20 नंबर। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल मार्क्स रहेंगे प्रैक्टिकल के। ओवरऑल आपका पेपर हो जाएगा कितने मार्क्स का? 100 नंबर का हो जाएगा। अब 100 नंबर का जब पेपर हो जाता है तो आपको 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि क्या सर 33 नंबर पे पास होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 33 नंबर पे पास नहीं होंगे, बल्कि आपका पेपर अगर 80 नंबर का आ रहा है तो आपको पासिंग मार्क्स 26 या फिर 27 नंबर लेके आना पड़ेंगे। पहली जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया है। अगर आपका पेपर 80 नंबर का आता है, वैसे तो रुकजाना का पेपर 80 नंबर का ही आ रहा है, तो 80 में से आपको 26 या फिर 27 नंबर आपके पासिंग मार्क्स के लिए लाना होंगे। अभी मैं बहुत सारा डिस्कशन करूंगा उन बच्चों के लिए भी जो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और वो रुक जाना नहीं के एग्जाम दे रहे हैं। 100% पास होने की गारंटी रहेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और सारी चीजों को बढ़िया तरीके से समझ लेते हो। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन किस पैटर्न पे आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पेपर जो आएगा वो आपका 80-80 नंबर का आने वाला है। हर एक पेपर आपका कितने नंबर का रहेगा? 80-80 नंबर का रहेगा। और अगर किसी के पास NSQF सब्जेक्ट है तो 60 से 80 मार्क्स के बीच में आपका पेपर रहने वाला है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका पेपर जो है वो 80 नंबर का आ रहा है, ठीक है, आपका पेपर 80 नंबर का आ रहा है, तो प्यारे बच्चों 2 नंबर के टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 24 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। 3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। और 4 नंबर के भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। मतलब 4 to 6 और 8 मार्क्स और 2, 1 और 4, तो कुल मिला के प्यारे बच्चों 48 नंबर जो है वो आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट से आपको यहां मिल जाएंगे। ये रहेंगे आपके प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव मार्क्स। और बाकी बच्चे हुए 32 नंबर जो है प्यारे बच्चों वो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के। तो कुल मिला के आपको ऑब्जेक्टिव कितने आ रहे हैं? 32 नंबर के आ रहे हैं। और सब्जेक्टिव कितने नंबर के आ रहे हैं? 48 नंबर के आ रहे हैं। अब मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको पूरी तरीके से चेंज करके रख देने वाली। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको मेरे को। 2 नंबर के 12 क्वेश्चन 24 नंबर, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। अगर आपको सिर्फ पास होना है ना, नंबर टारगेट नहीं कर रहे हो, तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दो 10वीं क्लास के सभी बच्चे। आप टारगेट करो सिर्फ 2 नंबर के 12 क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको ज्यादा मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पे आप पास हो चुके हो, क्योंकि सर पासिंग मार्क्स की बात करें तो मात्र 33% मार्क्स लेकर आना है। मतलब आपको केवल और केवल 26 या 27 नंबर लाना पड़ेंगे 80 में से। प्रैक्टिकल मिला के आप पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल में पास नहीं होना, प्रैक्टिकल तो बाद में देखा जाएगा, पहले आपको यहां पे थ्योरी में पास होना पड़ेगा। अगर 26 या 27 नंबर आ जाते हैं तो आप आराम से पास हो जाओगे। अब एक अच्छी बात करता हूं मैं कुछ बच्चों के लिए। जो बच्चा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का पेपर दे रहा है, रुक जाना नहीं का, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का, तो भाई आप तो धन्य हो जाओ। अगर आप एक ही सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, मतलब आप एक ही सब्जेक्ट का फेल हुए हो एक ही सब्जेक्ट में, तो भाई आप लोगों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है? कि आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल सकते हैं। मतलब अगर आप 23-22 नंबर भी ले आए ना तो भी पास हो जाओ, है ना। ग्रेस सभी को मिल जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही विषय में मिल पाता है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट में ग्रेस की अपेक्षा रखते हैं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, एक आध सब्जेक्ट में मिल जाता है। अब कुछ बच्चों का डाउट है कि सर मेरा एक सब्जेक्ट जो है उसमें मेरे को एग्जाम देना है और एक सब्जेक्ट में मेरा हेज लगा हुआ था जिसमें मैं फेल ही था, लेकिन हेज लग गया था तो मैं पास माना गया, तो क्या मेरे को हेज वाले सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना पड़ेगा? जी, आपको हेज वाले सब्जेक्ट का भी एग्जाम तो देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में तो आप फेल हो, लेकिन हेज में भी फेल थे, लेकिन भाई हेज इसलिए लगा था क्योंकि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए थे। सबसे कम वाले सब्जेक्ट को ही हेज बोला जाता है एमपी बोर्ड की मार्कशीट में।
तो पेपर तो आपको इसका भी देना पड़ेगा, लेकिन पास इन दोनों में से सिर्फ एक में ही होना है, ये बात आप ध्यान रखें। दो में से एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तो दोनों का एग्जाम दीजिए, फॉर्म में दोनों सब्जेक्ट भराएंगे और आपको एक सब्जेक्ट में पास होना है। अब मैं आपको दो ही चीज बोलूंगा भाई साहब, एक तो पढ़ लो आप 24 नंबर के ये क्वेश्चन, और आप पढ़ लो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के क्वेश्चनों को टारगेट मत करो, ठीक है भाई। अब एक और बात सुनिएगा ध्यान से, सर पेपर कितने नंबर का होगा? तो भाई पूरा पेपर 100 नंबर का है, जिसमें से 80 नंबर जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके सब्जेक्टिव वाले और ऑब्जेक्टिव वाले, बाकी 20 नंबर का ये लिखा हुआ है प्रैक्टिकल के आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 5 विषय से ही आपकी मार्कशीट बनेगी, ये बात आप याद रख लो बिल्कुल अच्छी तरह से, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो चाहे एमपी बोर्ड का बच्चा हो, 5 सब्जेक्ट से ही आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, 5 सब्जेक्ट से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 600 नंबर के हिसाब से नहीं, 500 नंबर के हिसाब से मार्कशीट तैयार होगी। अगर आप एमपी बोर्ड के फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में पहले से ही पास हो गए हैं और एक आध सब्जेक्ट में रह गए हैं, तो रुखसाना नहीं का एग्जाम आप दे सकते हैं। अब बात आती है कि सर पढ़ना कहां से है, तो उस चीज को भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। कुछ मत कीजिए, 20 तारीख से मैं अपनी खुद की वीडियोस लेके आने वाला हूं, लाइव क्लास लेके आने वाला हूं। तो आप एक तो लाइव क्लास में से पढ़ सकते हो, या सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे चैनल पे 10th क्लास के लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद डायरेक्टली आप जाइएगा प्लेलिस्ट में। प्यारे बच्चों, आपको मैं बहुत ही शानदार ऑप्शन दे रहा हूं। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में रह गया है तो बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। 10th क्लास का मैंने सोशल साइंस का यहाँ पे पेपर समझा रखे हैं। आप कुछ मत करो, मैंने जो एसएसटी के पेपर समझा रखे हैं पिछले सालों के, आप लोगों को रुक जाना नहीं कि पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। आप एमपी बोर्ड के पेपर लगाओ, ये सोशल साइंस का है, सोशल साइंस में जाइएगा। सोशल साइंस के बाद मैंने यहाँ पे साइंस की क्लासेस की वीडियो भी इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, हिंदी मीडियम के लिए अलग बना रखी है। ये चैप्टर्स हो गए मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स 12th क्लास का है, 10th का तो है ही नहीं, अपन हटा देते हैं इसको। तो मैंने इस तरह से अलग अलग पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ये इंग्लिश का हो गया, ये पूरे मैथ्स के हो गए लेक्चर्स। इसे आप जा जाकर हर एक चीज के, हर एक हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस सभी के मैंने एग्जाम के भी पूरे पेपर अपलोड करे हैं 2018 से लेकर तो 2025 तक। लेकिन मैं आपकी भलाई चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आप इतने सारे ईयर्स के पेपर मत लगाओ, आप बस 2023, 2024 और 2025 इन 3 सालों के पेपर लगा लो, और सारे क्वेश्चन मत लगाओ, सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन लगा लो। अगर आप सुधीर सर की बात मानते हो तो सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन लगा लो और उन्हीं पेपर के ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। मैं लाइव क्लास में क्या करूंगा, मैं भी लाइव क्लास में जो 20 जून से मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, मैं लाइव क्लास में आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो, मैं जानता हूं आपका दिमाग अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, अभी आप 2 बार रह गए हो, इसका मतलब यह है कि आपको जरूरत उसी चीज की है जो पेपर में आ रही है, ठीक है। ये वीडियो 10th क्लास के लिए स्पेशली रही है। मैंने आपको सारा पैटर्न समझा दिया है कि ये सब कुछ रहने वाला है, पेपर इतने इतने नंबर का रहने वाला है। सर टॉप 5 रहेगा, बिल्कुल टॉप 5 सब्जेक्ट अभी भी रहेगा, ये एलिजिबल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था और एक में हेज लगाता, तो हेज वाला पेपर भी देना पड़ेगा। अगर उसमें फेल है तो हेज वाला सब्जेक्ट भी फेल ही माना जाता है अगर आपके नंबर 23 से कम होते हैं, तो 23-24 से कम होते हैं तो ये बात याद रखें। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मैंने हिंदी मीडियम का हूं लेकिन मैंने फॉर्म में इंग्लिश मीडियम भर दिया। भाई आप हेल्पलाइन पे जाके मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए वहां, या एमपी ऑनलाइन पे जाइए और वहां पे अपने अंकों में सुधार कीजिए। अब एक और बात मैं कुछ बच्चों के लिए बता देता हूं। कुछ बच्चों का कहना यह है कि सर मैंने अभी सेकेंड बोर्ड एग्जाम दिया, लेकिन सेकेंड बोर्ड एग्जाम में मेरे जो मार्क्स आए हैं वो फर्स्ट वाले बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आए हैं। मतलब वहां पर भी मेरे मैथ्स में 23 आए थे और यहां पर भी मेरे मैथ्स में 23 आए हैं, यहां पर भी मेरे 22 आए थे और यहां पर भी मेरे 22 आए हैं। ये एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, ये कई सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो भाई आप लोग चाहो तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, सीएम हेल्पलाइन पे भी और अदर नंबर्स पे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि भाई अभी रुक जाना नहीं का एग्जाम और है, उन्हें दे दीजिए। सर रुक जाना नहीं की मार्कशीट काम आएगी कि नहीं आएगी? बेटा रुक जाना नहीं की मार्कशीट के ऊपर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं क्लियरली जवाब दे देने वाला हूं कि भाई ये मार्कशीट पूरी तरीके से एलिजिबल है, काम भी आएगी। आप पेपर दीजिए, अच्छे परसेंटेज बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप इन सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाएं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको लिख लीजिए 7225902570। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आराम से। जो जो सब्जेक्ट में आप फेल हुआ उन सभी का है ना। काफी सारे बच्चे तो कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं
कॉल में सभी के अटेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ अगर आपका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, नोट्स को लेकर भी, वीडियोस भी मैं आपको सेंड करूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है और कैसे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर लाइव वीडियो देखना है तो प्यारे बच्चों 20 जून से आपको लाइव वीडियो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रुक जाना नहीं से रिलेटेड सारा के सारा कंटेंट जो है वो आसानी से मिल जाएगा। कल की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की स्ट्रेटेजी के बारे में। मैंने एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजों को आपको यहाँ पे बता दिया है। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।